हाँ, शिवा शिवाभ्याम नमः। आज हम जीवत पुत्रिका व्रत के विषय में बताने जा रहा हूँ। इसे ज्योतिया व्रत भी कहते हैं लोग। ये व्रत जो पितृपक्ष में अष्टमी को ये व्रत किया जाता है। तो पितृपक्ष में प्रायः जो भी व्रत उपवास होते हैं जिस समय उस पूजन का विधान होता है उस समय वो तिथि होनी चाहिए। तो इस बार क्या है कि जो ये 14 तारीख को ये मिल रहा है कि 14 सितंबर को रविवार को अष्टमी तिथि है। और क्योंकि अष्टमी उस दिन प्रातः 8:41 से लग जाएगी और उसके पहले सप्तमी रहेगी। सप्तमी के उपरांत 8:41 से अष्टमी लग जाएगी। तो यही व्रत उत्तम रहेगा, क्योंकि अगर कोई मध्याह्न पूजन करता है तो मध्याह्न व्यापिनी हो गई। कहीं कहीं कुछ लोग जो है प्रदोष व्यापिनी मानते, प्रदोष में पूजन करते, वो भी ठीक है। चंद्रोदय व्यापिनी भी है। तो ये हमारे यहाँ शास्त्रों में बताया गया है ये जो व्रत है इसी जो अष्टमी में चंद्रोदय हो रहा हो। तो ये विधिवत जो है 14 सितंबर को ये अष्टमी मिल रही है, यही व्रत करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग जो उदयकालिक वाले होते हैं वो सब उदयकालिक में ले जाते हैं, जो भी होगा। तो उदयकालिक में कहते हैं उदय अष्टमी होनी चाहिए, वो उदय अष्टमी उसके बाद नवमी लग जाती है, ऐसा वो ठीक नहीं। वो केवल विरक्त लोग ही उसको करते हैं, जो विरक्त वैष्णव होते हैं वही उदयकालिक कोई व्रत करते हैं। गृहस्थों के लिए उदयकालिक नहीं। यहाँ पर कोई भी हम श्राद्ध आदि कर्म करेंगे उस तिथि में करेंगे, इस बात को समझना चाहिए। और कहीं कहीं विरक्त वैष्णव भी वही मानते हैं, जैसे रामनवमी होती है तो वो उसी को मानेंगे, उदयकालिक नहीं वर्तमान को मान लेते। या जैसे नक्षत्र आदि है, कुछ लोग कहीं रोहिणी नक्षत्र मनाते हैं लेकिन भगवान जन्म होता है तिथियाँ मनाते हैं, नहीं नक्षत्र मनाते हैं, वो अलग की बात है। लेकिन यहाँ पर उत्तम ये है, तो अगर कहा गया है कि अगर कोई नवमी विद्या करता है तो कहा गया है निर्णय सिंधु में कि पुत्रहा नवमी विद्या। नवमी विद्य जो अष्टमी होती है, पुत्रान हंतित पुत्रहा, पुत्रों का नाश करने वाली होती है। और सुघनी कहा गया है। सुघनी का मतलब होता है स्वान हंति, ये स्वयं हंति, अपना नाश कर दे, अपने लोगों का, आत्मीय जनों का नाश कर दे, उसे सुघनी कहते हैं, ऐसा बताया गया। इसे नवमी विद्या अष्टमी ठीक नहीं होती है। कहा भी गया है कि विशेषेण परित्याज्या नवमी दूषिता, यदि अगर अष्टमी नवमी से दूषित है विशेष रूप से वो त्याज्य है। इसलिए हमारा कल्याण हो, हमारे पुत्र पौत्रों की वृद्धि हो, धन धान की समृद्धि हो, इसलिए हमें और सप्तमी से के बाद जो अष्टमी लग रही है 14 सितंबर को रविवार को, वही व्रत हमें करना है। इससे हमारी समृद्धि होगी। ऐसे भी इस सप्तमी को संतान सप्तमी कहा जाता है। सप्तमी के बाद अष्टमी लग जाती है, उत्तम व्रत है और इसी को आप लोग करें, क्योंकि आप लोग गृहस्थ हैं। इस प्रकार से अपना विजय प्राप्त करें, अपने धर्म को समझिए और इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। इसलिए मैं ये निर्णय कर रहा हूँ और मैं इस उत्तम व्रत की, जो उत्तम व्रत लोग इस उत्तम व्रत को करते हैं उनके लिए मंगल कामना, और कि ये उनका व्रत सफल हो और निरंतर इस व्रत को करते रहें, उनका अभ्युदय हो। इति सम।